नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा। तो आइए बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए। सबसे पहले आपको ये चीज़ जान लेना आवश्यक होगा कि ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये ट्रांजिट के बेस पर है। दूसरा कि यह जो ट्रांजिट का मंथली प्रेडिक्शन है यह केवल और केवल एसेंडेंट या जिसे लगन कहते हैं लगन के बेस पर किया गया है। इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोल करके उसमें देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ होंगी। तो उनमें से जिस जन्म कुंडली के ऊपर लगन कुंडली या जन्म कुंडली लिखा है उस कुंडली के यदि फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, अगर यहाँ पर एक लिखा है, कोई सा भी ग्रह हो कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक लिखा होना चाहिए। अगर एक लिखा है तो आपका मेष लगन है, मेष एरिस एसेंडेंट है। तो ये वीडियो देखना आपके लिए लाभदायक रहेगा और आप इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन वालों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड रहेंगे उसके विषय में। सबसे पहले इनके मेष लगन वालों के सेकंड हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। इसके बाद इनके 6 हाउस से सूर्य, मंगल और बुध जो कि अपनी स्वयं राशि में उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह इनके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं। और इसके बाद इनके 8th हाउस में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। और इनके मकर राशि में 10th हाउस में शनि जो स्वयं राशि में है और गुरु इनके साथ गोचर कर रहे हैं। ये थी इनकी प्लेनेटरी पोजीशन कि प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड है और किस प्रकार से प्लेनेट जो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे उसके विषय में मैं आगे आपको यहाँ पर बताता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ये मून का ट्रांजिट है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखते हैं। सबसे पहले मेष लगन वालों के लिए बात कर लेते हैं इनके लग्नेश की। इनका लग्नेश जो मंगल है वह इनके 6 हाउस में सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहा है। मंगल ग्रह 5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में रहेंगे। जब तक मंगल ग्रह यहाँ पर रहेंगे सूर्य के साथ हैं और इसके साथ साथ इन्हें बुध ग्रह का भी बेनिफिट प्राप्त होगा। जब तक मेष लगन वालों के लिए जब तक मंगल ग्रह यहाँ पर प्लेस्ड है 6 हाउस में तब तक ये सूर्य ग्रह की पावर से सूर्य को सरकार, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य, इन सब कार्यों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। गवर्नमेंट की पावर का यूज़ करके ये अपने कार्यों को निकालने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ बुध ग्रह का मंगल और सूर्य के साथ होना, बुध ग्रह जो कम्युनिकेशन के कारक माने गए हैं, वाद विवाद, बातों को करना, चर्चा इत्यादि, ये सब बुध ग्रह से देखा जाता है। तो बुध ग्रह के साथ मंगल ग्रह का होना ये किसी भी प्रकार से मेष लगन वाले अपने कार्य को गवर्नमेंट के अधिकारियों से मिल करके या उनसे बातचीत करके अपने कार्यों को इजीली निकाल पाएंगे। इस समय में यदि मेष लगन वाले गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो उसके माध्यम से इन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ बुध ग्रह का यहाँ पर होना बताता है कि मेष लगन वालों के लिए यह समय थोड़ी सी दूरी की यात्राओं का करना और यात्राओं के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का भी रहेगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह जब तक यहाँ पर है तब तक मंगल ग्रह आपको आपके शत्रुओं से बचाते रहेंगे। आपका कोई भी शत्रु आपके सामने सर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके साथ साथ मंगल ग्रह का 6 हाउस में होना बताता है यदि आपने पिछले समय में कोई लोन इत्यादि लिया था, कोई कर्ज आपके ऊपर है, तो वह कर्जा आपका इस समय में उतर जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सूर्य ग्रह की जो कि मंगल और बुध के साथ है। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। सूर्य ग्रह का यहाँ पर होना यह आपके जो भी आपके एनिमीज़ हैं या आपके कुछ ड्यूज़ हैं लोन इत्यादि को लेकर के, वे सब आपके इजीली पे हो पाएंगे। इस कार्य को आप आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपका कोई पुराने समय से कोई रोग चला आ रहा है तो उस रोग से भी आप इजीली निकल पाएंगे। सूर्य ग्रह की
और मंगल ग्रह की युक्ति के माध्यम से आप देखेंगे कि आपका हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू था तो वह जल्दी ही सही हो जाएगा या सही होने के कगार पर होगा, उसके अंदर बेनिफिट देखने को मिलेंगे, सुधार देखने को पाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 26 अगस्त 2021 से लेकर के 21 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में रहेंगे। उसके बाद 22 सितंबर, चलिए पहले यहाँ तक देख लेते हैं, 26 अगस्त से 21 सितंबर 2021 तक जब तक बुध ग्रह यहाँ पर है तब तक ये आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बनाएंगे, आपको थोड़ी दूरी की यात्रा से लाभ कराएंगे। इसके साथ साथ यदि आप मार्केटिंग आदि के कार्यों से जुड़े हैं, मार्केटिंग आदि के कार्यों को करते हैं तो उनमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप राइटिंग आदि का कार्य करते हैं, राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, तो आपको इस समय में उन्हें लिखने का भी भरपूर लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में यदि आप देखें तो आप किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से थोड़े रिलीजियस होंगे और इसके साथ साथ कोई थोड़ी दूरी की यात्रा भी कर पाएंगे। इसके बाद 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक बुध ग्रह तुला राशि में चले जाएंगे। बुध ग्रह का तुला राशि में जाना, बुध ग्रह का जैसे ही तुला राशि में जाएंगे वहाँ पर शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में विराजमान है, तो ये यहाँ पर बैठ कर के आपकी जो स्पाउस है उसकी वाणी में एक मधुरता भर देंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह पहले ही आपके स्पाउस के लॉर्ड होकर के आपके स्पाउस के इस प्लेस पर विराजमान है। तो इस समय में बुध का यहाँ पर होना, स्पाउस आपका देखिए सुंदर ही होगा, देखने में सुंदर होता है। मेष लगन वालों का स्पाउस देखने में काफ़ी सुंदर होता है, अच्छा धनवान होता है। इसके साथ बुध का जब योग हो जाएगा तो उस समय में बुध ग्रह उनकी वाणी में एक मधुरता भर देंगे, उनके विचारों में एक मधुरता आ जाएगी जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और कोई पार्टनरशिप आपकी है, उसके अंदर आपके पार्टनर्स में जो भी आपके पार्टनर्स हैं वहाँ पर आप देखेंगे उनकी वाणी बहुत ही अच्छी होगी। वे किसी न किसी प्रकार से किसी गैजेट के साथ जुड़ करके, किसी सॉफ्टवेयर इत्यादि के साथ जुड़ करके आपकी कंपनी को ग्रो कराने का कार्य करेंगे, आपकी कंपनी में भी लाभ प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं अभी मंगल ग्रह की। हाँ अभी रुकिए, अभी बुध ग्रह आपके 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रेट्रोगेट होंगे। जिस समय बुध ग्रह यहाँ पर रेट्रोग्रेट होकर के कन्या राशि में आएंगे, उस समय रेट्रोग्रेट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जब ग्रह आगे जा रहे हैं तो वे आगे इस यूनिवर्स में प्लेनेट आगे ही तरफ ही मूवमेंट करते हैं, परंतु जिस प्रकार से जब एक गाड़ी स्लो स्पीड से चलती है और एक गाड़ी तेज़ स्पीड से चलती है, तो जो गाड़ी तेज़ स्पीड से चलती है तो उस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को जो कार स्लो स्पीड से चल रही है वह पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है। सेम उसी प्रोसेस पर ये मंगल ग्रह यहाँ से यहाँ आते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु आते नहीं हैं। ये स्काई में आगे की तरफ ही, आगे से आगे की तरफ ही गोचर करते रहते हैं, परंतु इनका जो देखना होता है, इनकी जो देखना होता है वह ऐसा माना जाता है कि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इन्हें इस राशि का रिजल्ट ये हमें प्रदान करते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में जब रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे तो इस समय में ये कन्या राशि का रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो उस समय में भी बुध ग्रह वालों को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जब कोई ग्रह 6, 8, 12 के स्थान में रेट्रोगेट होकर के आता है तो वह ग्रह उस स्थिति में अपना अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। तो इस समय में बुध ग्रह जब रेट्रोगेट होकर के 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आएंगे तो ये आपको अपना अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करेंगे। इसके बाद बात करते हैं, एक बार मंगल ग्रह की दृष्टियों पर भी बात कर लेते हैं, हाथ के हाथ बात हो जाएगी। मंगल ग्रह की जब चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है तो इस समय में ये आपके भाग्य में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई सुधार करेंगे। आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा, आप अपने भाग्य से सब चीज़ों को अपनी ओर आता हुआ देखेंगे, आपको भाग्य से सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी। इस समय में आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको कोई यात्रा, आप धार्मिक होंगे, आपको किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग करने का लाभ भी प्राप्त होगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, यह थोड़ी सी आपके लिए ये कह सकते हैं कि मंगल ग्रह की 12th हाउस पर दृष्टि होना थोड़ा सा आपके खर्चे को बढ़ा देना, थोड़ा सा खर्चों की वजह से टेंशन हो जाना, या किसी कारण से यदि आप किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं, किसी डिजीज़ को
फेस कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाना और अपना रूटीन चेकअप कराने से बेनिफिट होने का योग बनता है। और जब मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है तो मंगल ग्रह जब स्वयं राशि को देखते हैं तो इसे देखने से आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी का संचार करते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक पाएंगे। आपके अंदर सभी प्रकार की ऊर्जाओं का समावेश देखा जाएगा। आप इस समय में किसी जिम इत्यादि को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेहनत करना इस समय आपको अच्छा लगेगा। व्हीकल ड्राइव करना भी इस समय आपको अच्छा लगेगा। इस समय आप हो सकता है कोई व्हीकल ड्राइव करें। व्हीकल ड्राइव करने से भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके तुला लगन में 5 सितंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे। जब तक शुक्र ग्रह यहाँ पर है तब तक शुक्र ग्रह आपको आपकी स्पाउस के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कराएंगे। और उसके साथ साथ शुक्र ग्रह की जो दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, शुक्र ग्रह की जो सप्तम दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है, तो वह इस समय में आपके धन को आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, आपके फैशनेबल चीज़ों के ऊपर, आप परफ्यूम इत्यादि के ऊपर भी खर्चा करेंगे। और इस समय में हो सकता है आप कोई व्हीकल आदि पर भी खर्च करें, या अपने पुराने अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो उसकी सजावट में, उसकी देखरेख में आप धन खर्च करेंगे। तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2021 से लेकर के 30 अक्टूबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। जिस समय ये यहाँ पर गोचर करेंगे शुक्र ग्रह, यह समय थोड़ा सा आपके स्पाउस के लिए और आपके पार्टनर के लिए प्रेशराइज समय रह सकता है। उनकी वजह से या उनकी किसी परेशानी की वजह से आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। परंतु इसके साथ साथ जब शुक्र ग्रह यहाँ पर जाएंगे तो ये शुक्र ग्रह आपको किसी फीमेल के माध्यम से धार्मिक कार्यों में जोड़ देंगे। किसी फीमेल के माध्यम से आप किसी धार्मिक आयोजन में या किसी घर के अंदर किसी धार्मिक आयोजन को करना पसंद करेंगे, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। जब तक केतु ग्रह के साथ ये यहाँ पर गोचर करेंगे तब तक आपको आपके लग्नेश पर भी, क्योंकि जब यहाँ पर प्लेनेट आता है तो वह अपनी दृष्टि से अपनी ही राशि को पावर देता है, तो जिसके बेस पर शुक्र का यहाँ पर होना फिर से अगेंस्ट आपको किसी फीमेल के माध्यम से, आपको आपके पार्टनर के माध्यम से, या आपका यदि कोई ऑफिस है, आप जॉब करते हैं, वहाँ पर आपके कलीग्स के माध्यम से आपको बेनिफिट होने के योग बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, जब तक केतु ग्रह यहाँ पर गोचर करते हैं तब तक आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपको ज़्यादा तेज़ी से व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, और अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो कम से कम हेलमेट का प्रयोग आप अवश्य करें। और उसके साथ साथ यदि आप 4 व्हीलर का प्रयोग करते हैं तो आप उसमें सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से आपके पैरों के ऊपर कोई प्रॉब्लम दिखाने का समय शो करता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी फेस करनी पड़ जाए। इसके साथ साथ ये समय आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके स्पाउस के परिवार वाले इस समय में किसी धार्मिक आयोजन का कार्य करेंगे, और उस धार्मिक कार्य के आयोजन में आपको भी बुलाया जाएगा, जिसमें जाने की वजह से हो सकता है आपको धन खर्चे की वजह से या ट्रैवलिंग करने की वजह से आपको थकान महसूस हो और आप अपने आप को थका हुआ और बंधा हुआ महसूस करें। बाकी केतु ग्रह का यहाँ पर होना, जब ये केतु ग्रह अपनी पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 आपके 12th हाउस पर देखते हैं, तो इस समय में ये आपको किसी न किसी प्रकार से रिलीजियस कर देंगे। और रिलीजियस होने के बाद आप घर के अंदर धार्मिक माहौल में, घर के अंदर एक धार्मिक माहौल बनाएंगे। हो सकता है इस समय में आप कोई मंत्र उच्चारण चलाएं अपने घर के अंदर, कोई पूजा पाठ इत्यादि करें, आरती गाएं, भजन कीर्तन इत्यादि करने का लाभ प्राप्त होगा। जब केतु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो वहाँ पर राहु ग्रह पहले से ही विराजमान है, जो बताते हैं कि इस समय में आपको धन के लाभ तो प्राप्त होंगे, परंतु उस धन को आप अपने किसी न किसी प्रकार से रिलीजियस कार्यों में खर्च करेंगे। आपका धन धार्मिक कार्यों में डोनेट करना, किसी न किसी प्रकार से परिवार के ऊपर धन का खर्चा होना,
ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। परंतु जब यहाँ पर केतु ग्रह की दृष्टि पड़ती है और राहु वहाँ पर है तो इन दोनों का कंजक्शन होने से बात पता चलती है कि आपको फॉरेन से रिलेटेड किसी प्रकार से धन प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस समय में आप फॉरेन से रिलेटेड किसी प्रकार से धन भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब केतु ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके स्मॉल ट्रैवलिंग पर पड़ती है, आपके सिबलिंग्स पर पड़ती है, तो इस समय में आपके सिबलिंग्स थोड़ा सा कुछ परेशानी में हो सकते हैं, परंतु आपको आपकी ट्रैवलिंग के माध्यम से लाभ प्रदान कराएंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और ये समय आपको आपके राइटिंग आदि की स्किल को सुधारने का भी होगा। और जब केतु ग्रह की नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में केतु ग्रह आपके घर के अंदर एक खुशी का माहौल बनाएंगे। उस खुशी के माहौल में आप देखेंगे कि केतु ग्रह यहाँ पर जब अपनी नवम दृष्टि डालते हैं उस समय में आपके घर के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई रिलीजियस कार्य का होना आवश्यक पाया जाता है। तो ये था केतु ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 10th हाउस में मकर राशि में जो स्वयं राशि में विराजमान है, जो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। इस समय में एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ, हाँ, शनि ग्रह 23 मई 2021 से लेकर के 10 अक्टूबर 2021 तक रेट्रोगेट होकर के मकर राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद 11 अक्टूबर से 29 अप्रैल तक मकर राशि में अब डायरेक्ट हो जाएंगे अपनी राशि से। ये फिर बाद में इसके बाद कुंभ राशि में जाएंगे, परंतु जब तक यहाँ पर हैं उसका रिजल्ट देख लेते हैं। शनि ग्रह का यहाँ पर होना, ये आपके कार्य प्लेस पर आए हैं। आपके कार्य प्लेस पर जब शनि ग्रह आए हैं तो ये आपका हार्डवर्क बढ़ाएंगे। आपको मेहनत के बाद, या ये कहें जिस प्रकार से ज्वेलर्स लोग होते हैं वे सोने को पका करके शुद्ध बना देते हैं, निखार देते हैं, उस प्रकार का ये आपके बिजनेस में आपको चमका देंगे। आपकी नेम फेम, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपका बैंक बैलेंस इत्यादि यहाँ से शनिदेव बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने पार्टनर के माध्यम से भी और अपने स्पाउस के माध्यम से भी अपने व्यापार, अपने बिजनेस, अपनी जॉब में तरक्की कर पाएंगे। आपका कार्य तरक्की की ओर चलेगा। आप अपने बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर गुरु का होना, गुरु ग्रह आपके 10th हाउस में 14 सितंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक रहेंगे, जिसमें कि 14 सितंबर 2021 से 18 अक्टूबर को तक रहेंगे। ये अभी यहाँ पर थे। 14 सितंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में रहेंगे। जब तक शनि ग्रह गुरु ग्रह यहाँ पर है मकर राशि में, तब तक ये आपको आपके कार्य व्यवसाय में धन का लाभ प्रदान करते रहेंगे। आपको समय समय पर धन की प्राप्तियाँ होती रहेंगी। आपको आपके बिजनेस में जितना धन की आवश्यकता होती है लगाने की, उतना धन आप इजीली प्राप्त कर पाएंगे। चाहे आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो, लोन आपको इजीली मिल जाएगा, बट आप अपने धन को अच्छे प्रकार से बिजनेस में मैनेज कर पाएंगे, जिसके बेस पर आप अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की प्रदान करता हुआ देखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। गुरु ग्रह की जब पंचम दृष्टि राहु पर पड़ती है, गुरु ग्रह की जब पंचम दृष्टि राहु पर पड़ती है तो ये राहु ग्रह की नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का कार्य करती है। यहाँ से गुरु ग्रह की दृष्टि के माध्यम से जो राहु ग्रह आपके धन के या परिवार के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या धन का अभाव दिखलाते था, वह गुरु ग्रह की दृष्टि होने से उन चीज़ों से छुटकारा प्राप्त होगा, उन चीज़ों में रिलीफ प्राप्त होगा और आपको समय समय पर धन की प्राप्ति होती रहेगी। और जब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके घर पर पड़ती है, आपकी मदर के स्थान पर पड़ती है, तो इस समय में आपको आपकी माता के माध्यम से सुख प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। आपको सभी प्रकार के सुख इस समय में गुरु ग्रह की दृष्टि की वजह से प्राप्त होंगे। इस समय में आपका घर बहुत ही अच्छा और बहुत ही धार्मिक वातावरण वाला रहेगा। इस समय में आप अपने घर के अंदर सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन कर पाएंगे और उनका लाभ प्राप्त करेंगे। और जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में ये आपको धन प्रदान करने का किसी भी प्रकार से, जैसे मैंने बताया कि आपको इस समय में यदि आप लोन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट की सहायता लेना चाहते हैं, तो उस समय में आप अपनी कम्युनिकेशन का भी यूज़ करेंगे, अपनी पावर का भी यूज़ करेंगे और साथ साथ गुरु ग्रह की दृष्टि होने से आपको धन प्राप्ति ईजीली हो जाएगी। आपको अपने व्यापार और बिजनेस को माइंड में रखकर चलने से अगर धन की आवश्यकता होती है तो उस समय में आप धन ईजीली प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की, जो रह गई थी। शनि ग्रह की जब तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके
12th हाउस पर पड़ती है। इस समय में शनि ग्रह की 12th दृष्टि ये आपको किसी प्रकार से हॉस्पिटल इत्यादि में धन खर्च करने का, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप किसी पुरानी बीमारी को फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, जहां पर आपका धन खर्च हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7th दृष्टि आपके घर परिवार के स्थान पर पड़ती है तो उस समय में आप देखेंगे कि आप अपने घर परिवार के अंदर किसी प्रकार से कोई लोहे का सामान, या जैसे कहें कि लोहे की किसी वस्तु का, या किसी शनि से रिलेटेड किसी वस्तु, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हो गए हैं उसके अंदर, जिनके अंदर लोहा और ब्लैक कलर की कोई चीज़ हो, उन्हें लाने की कोशिश करेंगे, उनका प्रयास करेंगे। हो सकता है इस समय में आप कोई ब्लैक कलर का डॉग इत्यादि भी पाल सकते हैं, ये सब आपको बताते हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके स्पाउस के और पार्टनरशिप के स्थान पर पड़ती है तो यहाँ पर शनि ग्रह की दृष्टि का होना बताता है कि इस समय में आप किसी फीमेल के माध्यम से और अपने कार्य को लाभ प्रदान करवा पाएंगे। इस समय में आपकी स्पाउस भी हो सकती है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, जिनके द्वारा लाभ प्राप्त करके, उनके द्वारा हार्डवर्क करने से आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह आपके 2nd हाउस में प्लेस्ड है। राहु ग्रह 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो राहु ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है इस समय में आप अपने परिवार वालों से किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इस समय में आपको फॉरेन के माध्यम से धन प्राप्ति का अवसर भी प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से भी धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी आइज़ का ध्यान रखना, विशेष तौर से केयरफुल रहना, आइज़ के लिए, आँखों के लिए केयरफुल रहना, गूगल इत्यादि लगाना, या अगर आपका आइज़ का नंबर नहीं बना है, आइज़ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका आपको चेकअप कराना बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ पर राहु ग्रह का होना आपके धन को अचानक से अप एंड डाउन वाली स्थिति में रखेगा। इस समय में आप धन आपके पास अचानक से आएगा और अचानक से जाएगा, ये वाली कंडीशन बनाकर रखेगा। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह की 5th दृष्टि 1 2 3 4 5 राहु ग्रह की 5th दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में ये आपके शत्रुओं को उजागर करेगा। जो आपके कोई शत्रु हैं, अगर आपके कोई जाने अनजाने में कोई शत्रु बन गए हैं तो उन शत्रुओं को ये उजागर करेगा और उन शत्रुओं को समाप्त करने का यहाँ पर जो प्लेनेट है ये कार्य करेंगे। आपके शत्रु समाप्त होंगे, आपके शत्रु आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह की 7th दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो इसका मैंने पहले ही बताया, इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से, या इस समय में आपको आपके पिता के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी का गेन प्राप्त अगर होना है तो वह प्राप्त हो सकता है, या किसी प्रकार से कोई धन इत्यादि आपको प्राप्त हो सकते हैं, इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ केयरफुल रहने वाली जो बनी है वह यह है कि इस समय में आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। पैदल चलते हों, व्हीकल चलाते हों, कार, कोई भी व्हीकल आप चलाते हो उस समय में आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। और जब राहु ग्रह की 8th दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में ये आपके भाग्य में, आपको आपके भाग्य के माध्यम से, या ये कहें कि आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो अब्रॉड गए हुए हैं उनके माध्यम से ये आपको अचानक से कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपको अब्रॉड बुलाने के लिए प्रयास करे या उसके माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है, देखिए राहु ग्रह की 9th दृष्टि का आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ना, जबकि मकर राशि है, मित्र राशि है, साथ में शनि भी है, मित्र है, परंतु गुरु भी हैं, देवगुरु बृहस्पति भी हैं जो कि अपना अच्छा प्रभाव दिखाने के लिए बैठे हैं। परंतु राहु ग्रह की 9th दृष्टि का आपके 10th हाउस पर होना आपके कार्य व्यवसाय पे किसी न किसी प्रकार से कोई निगेटिविटी दिखाता है, किसी प्रकार का कोई मैजिक इत्यादि हो जाना, या जिसे कहें नज़र टोक इत्यादि लग जाना। इसके विषय में आपको केयरफुल रहना चाहिए। और इसका उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए एक कार्य कर सकते हैं। इस समय में आप किसी स्ट्रीट डॉग को, घर का डॉग नहीं होना चाहिए, जो अगर आपको रोड पर कोई स्ट्रीट डॉग मिलता है तो आप उसे दूध पिलाएं,
उसकी सेवा करें, उसे खाने के लिए कुछ दें, तो आप देखेंगे कि राहु ग्रह की जो भी निगेटिविटी आपके वर्क प्लेस पर आ रही है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन आप करते हैं, अगर आपके प्रोफेशन पर अगर किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी आ रही है तो वह निगेटिविटी आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी, आपको उससे रिलीफ प्राप्त होगा। तो ये सब हो गया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मून के ट्रांजिट के विषय में कि मून जब जिस राशि में ट्रांजिट करेगा उसका क्या रिजल्ट होता है। 17 सितंबर 2021 को मकर राशि में, जब मकर राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो यह समय आपके लिए आपके बिजनेस, आपके व्यापार की थोड़ी सी स्पीड कम करने का होगा। इस समय में आप अपने व्यापार को ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कराने का प्रयास ना करें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप चल कर के कार्य करें। इस समय में आपको किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य जिसे कहते हैं कि जंप कर देना या एक जगह से दूसरी जगह जंप कर देना, उसे नहीं करना चाहिए। तेज़ी से ग्रोथ लाने के कार्यों पर थोड़ा सा 17 सितंबर को आप रुक जाना चाहिए, उसके बाद आगे समय अच्छा है। 18-19 सितंबर कुंभ राशि में ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट में किसी न किसी प्रकार का चेंजेस करेंगे। इस समय में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अपने नेम फेम में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने बैंक बैलेंस में, अपने फिक्स डिपॉजिट में बढ़ोतरी होती हुई देखेंगे। इसके बाद 20, 21, 22 सितंबर को मीन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो 21 और 22 तारीख ये आपके लिए बैड डेट्स में मैंने लिखी है। इन डेट्स में आपको किसी न किसी कारण से अपनी किसी डिजीज़ के माध्यम से या किसी अपने फैमिली मेम्बर की डिजीज़ की वजह से या अपने किसी पड़ोसी या नियर बाई जो कोई पर्सन रहता है उसकी या कोई रिलेटिव हो उसकी डिजीज़ की वजह से आपको दुख प्राप्त होगा। उसकी वजह से आपको मेडिकल किसी भी आपको हॉस्पिटल इत्यादि में जाना पड़ सकता है और उनके ऊपर धन खर्चा करना पड़ सकता है। तो इस समय में केयरफुल रहें। इसके साथ साथ 23 और 24 सितंबर मेष राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने घर के अंदर खुश रहेंगे, आपके मन के अंदर एक शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। आप अपने आप को एक सुखद स्थिति में देखेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ इस समय, अपनी स्पाउस के साथ, यदि आप मैरिड हैं तो अपनी स्पाउस के साथ, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आप को एंजॉय में देखेंगे। ये दिन आपका एंजॉय करने के लिए होगा। इसके बाद 25, 26, 27 सितंबर वृषभ राशि में, तो जब 25, 26, 27 तारीख सितंबर को वृषभ राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे इस समय में आपको आपके फाइनेंस के किसी कार्य में थोड़ा रुकावट होना, या ये कहें कि फाइनेंस का कोई भी कार्य या धन का लेन देन किसी प्रकार से अटक सकता है। इसलिए इस डेट को अपना फाइनेंस का कोई भी कार्य ना करें। इस दिन आप उधारी ना दें किसी को। अगर इस डेट में आप किसी को उधारी दे देते हैं 25, 26, 27 में, तो वह उधारी आपका उधार गया पैसा जल्दी से आने के चांसेस नहीं बनते हैं। वह पैसा आपका लंबे समय तक अटक सकता है। इसलिए थोड़ा केयरफुल होके देखिए। बिजनेस में उधार देना पड़ता है क्योंकि बिजनेस का नाम ही उधार होता है, परंतु हम इतना तो कर ही सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। जब हमें पता चल गया है कि 25, 26, 27 सितंबर को हमारे द्वारा दिया हुआ धन जल्दी वापस नहीं आएगा, तो हम क्यों ना ऐसा प्रयास करें कि कम से कम धन हम उधारी में दें, जिससे कि हमारा बिजनेस भी सही चलता रहे और सामने वाली पार्टी को भी ये ना लगे कि हमें उधार देने से मना कर दिया। कहने का मतलब यह है कि बात भी बन जाए, बात भी बनी रहे और अपना भी कार्य बनता रहे। इसके बाद 28 और 29 सितंबर को जब मिथुन राशि में 28 और 29 तारीख को जब मिथुन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपका राइटिंग स्किल को सुधारने का होगा। इस समय में आपको कोई रिलीजियस ट्रैवल करने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस समय में आप कोई यात्रा इत्यादि कर पाएंगे। यदि आप मार्केटिंग आदि के कार्यों से जुड़े हैं तो इस समय में हो सकता है आपको कोई यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो, जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कर्क राशि में, ये मैंने गुड डेट्स में आपकी काउंट किया है। इस समय में आप अपने घर के अंदर आनंदित होंगे। इस समय में आप अपनी माता से किसी न किसी प्रकार से लगाव रखते होंगे। अपनी माता का आपको सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप सभी प्रकार के
जो सुख होते हैं, जो जीवन में सुखों की प्राप्ति की बात की जाती है, वह सुख आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके दिल के अंदर सुखों की वर्षा होगी। इस समय में आप सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर पाएंगे और इस समय में हो सकता है आप अपने घर के अंदर कोई वाइट वॉश इत्यादि कराने का कार्य भी कर सकते हैं या घर की साज सज्जा इत्यादि के विषय में भी सोच सकते हैं। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 2, 3 और 4 अक्टूबर को सिंह राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, यह समय जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में यदि वे किसी प्रतियोगिता इत्यादि में भाग लेते हैं तो इस समय में उनके द्वारा किया हुआ प्रयास सार्थक होगा और वे इसमें सफल हो पाएंगे। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले हैं, इस समय 2, 3, 4 सितंबर को अपने संतान के माध्यम से सुख प्राप्त करेंगे। हो सकता है इन्हें इस समय में इनके संतान के द्वारा कोई अवार्ड प्राप्त करने की वजह से खुशी हो या संतान के द्वारा किसी प्रकार से इनका नेम फेम बढ़े, जिसके माध्यम से इनका मन प्रसन्न रहे और ये हैप्पी और फील महसूस करें। इसके बाद बात करते हैं 5 और 6 अक्टूबर कन्या राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, उस समय यहाँ पर सूर्य, मंगल और बुध ग्रह प्लेनेट पहले से ही हैं और इनकी प्लेसमेंट चेंज भी होगी क्योंकि बुध ग्रह यहाँ चले जा चुके होंगे। तो ये समय भी आपके लिए आपके शत्रुओं से आपको शांति दिलाने का होगा। इस समय में आप अपने शत्रुओं के प्रति बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। परंतु मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस समय में आपको अपने शत्रुओं के प्रति निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। शत्रुओं की एक्टिविटी पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शत्रु ही होता है। उसे चाहे कितना भी आप अपना बनाने की कोशिश करें परंतु वह अपना नहीं बनता है। तो इस समय में आपको अपने शत्रुओं के प्रति अपनी आइज़ खुली रखनी चाहिए और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि से 7 और 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे। ये आपका स्पाउस, आपकी बिजनेस पार्टनर इत्यादि का भाव है, जहाँ से आप अपने और अपने स्पाउस के माध्यम से सुखों की वर्षा होता हुआ देखेंगे। इस समय में आप किसी प्रकार से रोमांटिक होंगे और अपने स्पाउस के साथ आनंद का अनुभव करते होंगे। इसके साथ साथ यदि आप कोई बिजनेस इत्यादि करते हैं, आपका पार्टनर है, आपका बिजनेस में कोई पार्टनर है, कलीग्स हैं, जॉब करते हैं, तो इस समय में आप अपने पार्टनर, अपने कलीग्स के माध्यम से मिली हुई एडवाइस को ज़रूर आप एक्सेप्ट करें। तब आप उसे देखेंगे कि आने वाले समय में इन डेट्स में आपके पार्टनर के या आपके स्पाउस के द्वारा दी हुई एडवाइस आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, ग्रो कराने में कितना हेल्पफुल रही। इसके लिए आपको उनके एडवाइस लेना फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 9 और 10 अक्टूबर। ये मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है क्योंकि इस डेट में चंद्रमा आपके 8th हाउस में केतु के ऊपर से गोचर करेगा। जिस समय में चंद्रमा आपके 8th हाउस में केतु के ऊपर से गोचर करेगा, ये समय आपके लिए थोड़ा सा मानसिक दबाव दे सकता है। इस समय में आपका खर्चा होना लाजमी है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए कुछ खर्चा करना पड़ जाए या इस समय में आपको अपने फादर की किसी बीमारी के लिए कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। ये सब इस समय में आपके साथ हो सकता है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद बात करते हैं 11 और 12 अक्टूबर धनु राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय मैंने आपके लिए गुड डेट्स में काउंट किया है। इस डेट में आप देखेंगे कि इस समय में आपको आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा और इस समय में आप एक अच्छी और लाभदायक रिलीजियस ट्रैवल कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपका यदि कोई फ्रेंड इत्यादि आउट ऑफ इंडिया रहता है, अब्रॉड रहता है, तो उसके माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज़ इस समय में मिल पाना अच्छा रहेगा। इस समय में यदि आप ओल्ड एज हैं, आपकी एज 50 से ऊपर है, 50 प्लस है और आपके ग्रैंडसन है, तो इस समय में आप अपने ग्रैंडसन के माध्यम से उनके साथ समय बिता पाएंगे, उनके साथ आनंदित रहेंगे। आपके ग्रैंडसन भी और आप भी दोनों बड़े आनंद से होंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 13 और 14 अक्टूबर को मकर राशि से अब चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप अपने बिजनेस व्यापार में की गति को घटता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे कि आपका बिजनेस व्यापार जैसे स्पीड से जा रहा था, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई व्यवधान आ गया है या कि कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपका व्यापार या आपकी जॉब सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इस समय में आपको अपने बॉस के पास किसी भी
इंक्रीमेंट के लिए या किसी प्रपोज़ल के लिए नहीं जाना चाहिए। इस समय आपके लिए अपने बॉस से बात करने का नहीं है। और यदि आप खुद बॉस हैं तो इस समय में आपको अपने जो आपके नीचे लेबर वर्क कार्य करता है उसकी हेल्प करने का रहेगा। इस समय में आपकी लेबर आपके साथ आपसे उम्मीद रखती है कि आप उसे कुछ प्रोवाइड कराएं, उन्हें कुछ भोजन इत्यादि, कुछ वस्त्र इत्यादि दें, जिसके माध्यम से आपको आने वाले समय में ये जो लेबर है जो आपके यहाँ कार्य करती है, ये लेबर आपको ज़्यादा काम करके दिखाएगी उसी समय पीरियड में, जिसके माध्यम से आपकी कंपनी ग्रो कर पाएगी। इसके बाद बात करते हैं 15 और 16 अक्टूबर जो कुंभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, उस समय में आप देखेंगे कि आप अपने फिक्स अमाउंट में किसी न किसी प्रकार का कोई चेंजेस करेंगे। हो सकता है आपको कहीं से कोई मोटा अमाउंट जिसे कह सकते हैं, काफ़ी सारा धन आपको प्राप्त हो गया हो, तो आप उसमें से कुछ धन या सारा धन आप फिक्स करने की सोचेंगे। इस समय में आप स्टॉक मार्केट में भी कुछ पैसा लगा करके धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और जिसके माध्यम से आपको आने वाले समय में धन की प्राप्ति हो जाएगी, लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 17 अक्टूबर को मीन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे। ये मैंने आपके लिए बेड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आप देखेंगे कि आपको किसी न किसी प्रकार से आपके व्हीकल से, आपके स्पाउस से, किसी न किसी प्रकार का आपके रिलेटिव से या आपका कोई नियर बाई कोई पर्सन है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। इस समय में आपका धन का खर्चा होना लाजमी है, चाहे आपका धन आपके व्हीकल के ऊपर खर्च हो, आप अपने नया व्हीकल कोई परचेज़ करें, या इस समय में आपको अपना व्हीकल की सर्विस कराने में धन का खर्चा हो सकता है। तो ये था मेष लगन वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक का मंथली हॉरोस्कोप, मंथली प्रेडिक्शन। इसके साथ साथ देख लेते हैं व्रत और पर्व के बारे में। पितृपक्ष श्राद्ध 21 सितंबर 2021 से लेकर के 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। शरद नवरात्रा प्रारंभ घट स्थापना 7 अक्टूबर 2021 को होगा और 13 अक्टूबर 2021 को श्री दुर्गा अष्टमी का पर्व बनाया जाएगा। इसके साथ साथ 15 अक्टूबर 2021 को विजयदशमी दशहरा का पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ यदि इस हॉरोस्कोप के, यदि इस मंथली प्रेडिक्शन के बारे में आपके पास कोई सुझाव है तो वह सुझाव आप अपना मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य शेयर करें। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।